आप 75 अमृत महोत्सव की बात करते हो, यहाँ तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं रह गया तो अमृत कहाँ से पी सकते हैं। पुलवामा जैसा घटना हो जाता है, आरडीएक्स कहाँ से आता है वो पता नहीं चलता आज तक कि किसका गाड़ी होता है। शहादत 700 किसानों के होने के बाद अब 3 काले कानून वापस लिए। पहले पाकिस्तान से तुलना किया जाता है, देखो भाइयों पाकिस्तान में 300 किलो टमाटर चल रहा है। भैया तुम पाकिस्तान की औकात हमारे एक प्रदेश का तिरपाल लगाने के लिए उसका हमारा तालमेल कर रहे, तो ऐसा तालमेल किए कि लो भैया यहाँ भी टमाटर 300 रुपया में आग दिखाने लगा। नमस्कार दोस्तों, सम्मिलित भारत में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। और आपको बता दें जिस तरीके से 2024 में तमाम पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और तमाम पार्टियां जो है तैयारी में लगी हुई हैं कि 2024 में किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। और दूसरी ओर भाजपा के जो अमित शाह जी हैं उन्होंने भी दावा किया है कि 300 सीट हमारी आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, जो कि इंटेक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे हम कि जिस तरीके से 2024 में क्या होने वाला है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से 2024 में लगातार परिवर्तन की आप लोग बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जनता जो है मोदी जी को ही लाना चाहती है, उस पर क्या चर्चा रहेगी? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए। हम नहीं चाह रहे हैं, देश चाह रहा है। देश जिस उन्नति और प्रगति और विकास की ओर जाने के लिए बातें करके अच्छे बातें करके अच्छे दिन का वादा करके देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना और बड़े बड़े बात किए थे कि देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, देश में संविधान बहाल होगा। वो विदेशों के धरती पे भी जाके बोलते हैं। वो तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं 600 करोड़ देश का जनता पहली बार हमें चुन कर भेजा था, जो हम लोकतंत्र में मजबूत स्तंभ बन के आए हैं। तो जनता का इसमें कोई गलत नहीं है, जनता ने खूब प्यार दिया मोदी जी को। अच्छा, लेकिन वो जो मोदी जी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में और महंगाई से रिश्ता तोड़ देंगे, ये तो नया रिश्ता जोड़ लिए महंगाई से प्रधानमंत्री जी। निरंतर महंगाई बढ़ते जा रही है। आप सब्जी का भाव देख लीजिए, तेल का भाव देख लीजिए, आप चाहे सिलेंडर का भाव देख लीजिए। ये जनता पूछ रहे हैं मोदी जी आपके अच्छे दिन वादे का क्या हुआ? जिस महंगाई के कंट्रोल करने के लिए आप सत्ता में आए थे, आप 75 अमृत महोत्सव की बात करते हो, यहाँ तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं रह गया तो अमृत कहाँ से पी सकता है। जनता त्रस्त, भाजपा मस्त। लोकतंत्र में जिस तरह से आप संबंध की बात करते हो, देश में जाके हमारे अच्छे दिनों का, आप तो अमेरिका भी जाते हो, ढोल पिटवाते हो, विदेश नीति को मजबूत करने बाहर जाते हैं। विदेश नीति देश को जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं। चाइना घुसकर हमारे अंदर बड़े बड़े आंख दिखा रहे थे, मोदी जी के लाल आंख दिखाता हूँ। चाइना हमारे धरती पे घुस गया, बोले हमारे न कोई घुसा है, न घुसेगा, न घुसने दूंगा। वहाँ गुलवान में हमारे 22 जवान शहादत दे दिए। पुलवामा जैसा घटना हो जाता है, आरडीएक्स कहाँ से आता है वो पता नहीं चलता आज तक कि किसका गाड़ी होता है। सरकार उसके लिए एयरक्राफ्ट नहीं देता है जवानों के लिए, न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित। 700 किसान शहादत हुआ, 1 साल तक बैठे रहे किसान। शहादत 700 किसानों के होने के बाद अब 3 काले कानून वापस लिए। क्यों नहीं? पहले जान रहे थे घुटना टेकना पड़ेगा, किसान मजबूत है, किसान हल चलाना जानते हैं, खेत जोतना जानते हैं, तो आपके व्यवस्था को भी कुचलना जानते हैं। आप किसानों को ऊपर छाती पे वधू धरना चाह रहे थे। 3 काले कानून लाकर किसान ने माकूल जवाब देकर 1 साल तक बैठकर जिस तरह से यहाँ पर अपने जंग किया, अपनी लड़ाई में वो काबूत गाड़ कर जीत हासिल किए। आज किसान 3 काले कानून वापस कराने में मजबूती से आगे आए। मजदूरों के लिए आप एक हथकंडा ले आए, 44 से 4 कोड कानून। हम मजदूर कांग्रेस से हैं, इसलिए रोज़ मैं एक चिट्ठी लिखता हूं प्रधानमंत्री और जो उनको लिखा, अब मजदूर जो इसके मंत्री हैं, युवा रोजगार और श्रम मंत्री, कि भैया ये 12 घंटा नौकरी आप लोग करोगे तो उसका 8 घंटा का पेमेंट मिलेगा जो पहले मिलता था। अच्छा, तो 12 घंटा बड़े पूंजीपतियों को आप चौकीदारी करवाओगे, मेहनत कराओगे, उनका कल कारखाना फैक्ट्रियाँ, लेकिन उनका मजदूरी नहीं बढ़ाओगे। तो मजदूरों के पेट पर, गरीबों की बात करते थे मोदी जी की, हम गरीब हैं, करते थे नहीं तो करते हैं, करते थे, यानी उनका सब बहुवचन है। अच्छा, और कोई वचन नहीं है, बहुवचन है। सुनते रहो,
सुनते रहो, उस पर करेंगे नहीं, क्योंकि बात सुनाने के लिए प्रधानमंत्री आए। 9 साल जनता की सेवा करी है उन्होंने, बोलते हैं जनता के सेवा के हैं। देखिए, और आप उनकी 9 साल किसका किसका सेवा किए? अडानी का सेवा किए। आप जैसे छुटपुटिया नहीं, बड़े जो पत्रकार हैं उनका पेट भरते रहे कि खाली हमारे गुणगान दिखाओ। अमेरिका गए मोदी जी, ये डांस कर रहे हैं, ये फ्रांस गए, यूरोप, ये मोदी मोदी हो रहा, वो दिखाया गया। ये नहीं कि मणिपुर जल रहा है वो नहीं दिखाया, वहाँ जल रहा है, विदेश जल रहा है वो दिखाया जाता। पहले पाकिस्तान से तुलना किया जाता, देखो भाइयों पाकिस्तान में 300 किलो टमाटर चल रहा है। भैया तुम पाकिस्तान की औकात हमारे एक प्रदेश का तिरपाल लगाने के लिए उसका हमारा तालमेल कर रहे, तो ऐसा तालमेल किए कि लो भैया यहाँ भी टमाटर 300 रुपया में आग दिखाने लगा। तो ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है। देश की कहती है 9 साल बेमिसाल, वो भाजपा कुछ भी कहे वो का भगवान हो गए हैं। भगवान तो हुए नहीं, भाजपा तो सब कुछ कहता है कि मैं 300 के पार 300 सीट ला रहे हैं। तो उनको अमित शाह जी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अमित शाह भगवान है, भगवान मानते हो। अपने काम पे भरोसा है ना, उन्होंने जनता के लिए जो काम किए हैं। जहाँ जाते हैं रोड धस जाता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं। इस सावन का महीना चल रहा है, महाकाल को जान रहे हो, उनका काल आएगा। जिस तरह से राम को छोड़ के हनुमान का पोच पकड़े थे, हनुमान जी उल्टा पोच घुमा के इनका लंका दहन कर्नाटका में कर दिए। अब देश में शिव जी अपना तांडव करने जा रहे हैं राहुल जी के साथ खड़ा होकर। देखिए शिव जी दिखा दिए कि 680 करोड़ हमारे यहाँ घोटाला कर दिया, 800 करोड़ तो मूर्तियाँ लगी, एक झटके में मध्य प्रदेश से गायब हो जाता है। व्यापम घोटाला देखो, और ये क्या बोलते हैं पटवारी घोटाला देखो, वो 50% घोटाला मतलब काम नहीं गिना रहे हैं, बस आलोचना ही कर रहे हैं। अरे यार विपक्ष का काम क्या चमचागिरी तुम्हारे जैसे करना होता है? हमारा काम है कि गिनाना उनके गलत कामों को। अच्छाइयों को भी तो गिनाइए ना। अच्छा एक करे तब तक गिनाए। कोई अच्छाई तुम ही बताओ ना। जनता को रोजगार दे रही, मतलब जो है राशन दे रही है, भाषण किसानों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, दे रहा। सुनो यार, तुमको सहायता जरूर मिल रहा है। अच्छा। इतना तुम लोग ऐसे बिक चुके हो, जनता का बात तो नहीं लाओगे तो आप लोगों को सच्चाई कहाँ? सच्चाई तो ऐसे पकौड़ा तलवा। लोगों को राशन नहीं मिल रहा क्या है? लोगों को मुफ्त राशन दे रही है सरकार। मुफ्त राशन नहीं चाहिए, काम चाहिए। हमारे देश का जनता जागीर नहीं बेचा हुआ है। सड़ा राशन 5 किलो से जीवन नहीं चलने वाला है। युवाओं जो पढ़ लिख के बेचारे रिक्शा वाला भी पढ़ाता है, मजदूर भी पढ़ाता है, किसान भी पढ़ाता है, जो देश का रक्षा, जो अग्निवीर अग्निपथ लाकर आप एक तरह का कमजोर कर दिए अपने सेना को भी कमजोर। 4 साल में घर बैठ के लड़का रिटायर हो जाता है। उसके दिल सुनो ना, अरे सुनो रवि किशन छोड़ो ना यार, नचनिया गौनिया का बात मत किया करो। हमारे सांसद हो गए होंगे, लेकिन उनके पास नैतिकता नहीं है देश को, संविधान को पढ़ने के लिए। उनकी बेटी ने अग्निवीर ज्वाइन किया है। हाँ, उनकी बेटी अग्निवीर अग्निपथ ज्वाइन करे, और कभी राजनाथ सिंह का भी पोता होता ज्वाइन कर ले। देश की सुरक्षा जिस तरह से इन्होंने कंबल ओढ़ के देश के अंग्रेजों से गुलामी किए, ये सारे क्या लेने वाले थे? ये पेंशन लेने वाली पार्टी है। ये गांधी जी को विदेश में जाके प्रणाम करते हैं, देश में आते हैं तो धीरे सा रूम में घो के गोडसे को दंड मंदिर बना के उनका दंडवत करते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा? देखिए 2024 आपके माध्यम से सीधा तौर पे बता दे रहा हूँ, कांग्रेस के नेतृत्व में देश में नया सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में 2024 में सत्ता आ रही है। कह रहे हैं दूर दूर तक दिखाई देगी। दूर दूर आपको आंख में रतौंधी हो गया कि दिन में दिनौनी हो गया। अभी कर्नाटका जीते, हिमाचल देखो उसी का सरकार लिए ना। भाजपा की सरकार छिला। 2024 यार छोड़ो 2024 की बात करो, पहले जड़ मजबूत करोगे तभी तो घर मजबूत करोगे। घर में कुछ आपका नेव मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे दीवार बना लोगे? हमारा नेव मजबूत हो रहा है, जनता विश्वास कर रही है। आपका नेव मजबूत हो रहा है? हो गया। कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, देवभूमि से जीतते हुए हम अब बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ हरियाणा हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो 5 राज्यों में अभी चुनाव 23 में होने जा रहा है। आपके माध्यम से बोल रहे हैं, इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, हम लोग चुनाव जीतेंगे और देश लोकतंत्र बहाल। ख्याली पुलाव तो भाजपा पका रही है कि 400, उनका जो मन होता है वही कहते हैं, और उसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं। उनके पॉकेट में लिफाफा ले लेके घूमते रहते हैं, तो उन्हीं का गुणगान एक बार भी सुनो। देश में चलता है, देश में जो कांग्रेस काम कर दिया वो काहे नहीं बताते हो? कांग्रेस मनरेगा लाया, 33% उसका पैसा काट लिया। गरीबों मजदूरों के लिए जो कोरोना काल में एक नीम का पत्थर साबित हुआ, उसमें 33% पैसा काट लिया गया। बड़े पूंजीपतियों का पैसा माफ कर देते हो, अडानी का पैसा माफ। अडानी का और मोदी का रिश्ता पर पूछे जाने पर आयोग ठहरा दिया जाता है, 2 साल का सजा सुना दिया जाता है राहुल गांधी जी को। क्यों नहीं बताया? प्रधानमंत्री जी इतने सच्चे हैं तो अडानी के रथ पर यात्रा। पीएम का चेहरा कौन रहेगा आप ये बताइए? पीएम का चेहरा निश्चित करेगा। आज मीटिंग हो रही है, कल भी
अभी मीटिंग होगा, उसमें आ जाएगा क्या निर्णय। लगता है मोदी जी को टक्कर कौन दे सकता है? मोदी जी को यहाँ देश का सब टक्कर झूठा नहीं है, सब ईमानदार है। मोदी जी जैसा झूठा कोई नहीं है, झूठ का कोई झूठे टक्कर हैं नहीं। मोदी जी। मोदी जी पूरा झूठ का पुलाव पकाते हैं। तो दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, बताइए बना के जनता ने। वही झूठ अब के तीसरी बार भी सुनिए ना, प्रधानमंत्री जब बनने वाले बाबाओं के हैं। चक्कर में फंसकर उसके चमत्कार को देखकर भीड़ लग सकती है, तो ये भी चमत्कार आओ देखो। चोर मचाए शोर, एक चोर को मारने के लिए गांव में कितना लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, ताकि चोर की आवाज़ को उसको सुधारने के लिए अब मजबूत करना पड़ेगा। विपक्ष मजबूती के साथ लोकतंत्र में बहाली करने जा रही है। देश में किसान, मजदूर, आम आवाम, पिछड़े अगड़े का कुल खत्म करके गरीबों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, किसानों की बात होगी और कांग्रेस के साथ होगी। आपके माध्यम से बता रहा हूँ, 23 में जो विधानसभा चुनाव है वहाँ कांग्रेस जीत रही है, 24 में कांग्रेस के नेतृत्व में लोकतंत्र बहाल होकर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इनके आरएसएस के मुखपत्र में आ गया कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका। आप लोग कौन मोदी मोदी करते हो? जब इनका आरएसएस बंद कर दिया, बैंड कर दिया कि ये मोदी मैजिक खत्म, तभी तो मोदी जी छोटे छोटे पार्टियों को जुटाने में लग गए हैं कि अब जुटा ले रहे तो हमारी दुकान बंद हो गई। तो वो चिराग पासवान के हैं, चिराग लेके खोज रहे हैं, राजभर तक को जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को। फिर वो पंजाब वाले को चिट्ठी भेजे, वो भी मना कर दिए। तो अब मोदी जी को अब एनडीए याद आने लगा। जब ये देखे कि यूपीए बढ़ रहा है तो एनडीए याद आने लगा। अब मोदी मैजिक खत्म, देश में लोकतंत्र मजबूत हो गया। अब संविधान की बात होगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बहुत डरा है, बहुत काले कालर को सफ़ेद किए। अब वॉशिंग पाउडर खत्म होने जा रहा है। अब नया मशीन तैयार हो रहा है इन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। जिस तरह से मोदी जी के तंत्र बड़े पूंजीपतियों के साथ खोल कर दरवाज़ा जिस तरह से देश को तबाही की ओर ले गए हैं, उस तबाही रोकेगा कौन? राहुल गांधी जैसा देश का एक सच्चा सेवक, सच्चा बेटा, जो सत्य को लेकर आगे 4000 किलोमीटर चलकर देश को एक सूत्र में बांधने का मोहब्बत का दुकान खोल चुका है। धन्यवाद। ये तो स्वामीनाथ जायसवाल जी जिन्होंने बताया जिस तरीके से 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में क्या होगा, और भाजपा जो है इस बार 2024 से जाएगी और कांग्रेस पार्टी आएगी। आगे आने वाले वक्त तो पता चल ही जाएगा आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। समृद्ध भारत से बने रहिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी।